वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड सीजीएल एसएससी का तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं क्योंकि उसका एग्जाम भी होने वाला है, साथ ही साथ जेपीएससी भी आने वाला है तो उसके भी तैयारी में आप जुड़ गए होंगे। और जो भी कंटेंट्स आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दिए होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग झारखंड का दर्शनीय स्थल में मंदिर सीरीज देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में उग्रतारा मंदिर, माता चंचला देवी मंदिर, घोड़सिमर मंदिर और कैथा का शिव मंदिर के बारे में डिटेल से स्टडी किए थे। उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसलिए सभी स्टूडेंट, सभी बंधु बांधव को उसके लिए थैंक्स। चलिए आगे टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसी में जो मंदिर सीरीज जो चल रहा है दर्शनीय स्थल में, आज है हमारा चुटिया मंदिर। जैसे चुटिया मंदिर कर रहे हैं आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे चुटिया का राम मंदिर नहीं लिखे हैं सर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेजेडी है मेरे भाई, इसलिए चुटिया मंदिर हम लिखे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अभी जैसे जैसे टॉपिक कंटिन्यू होगा आपको चुटिया मंदिर कहना अच्छा रहेगा। ठीक है, चुटिया का राम मंदिर कहना थोड़ा सा उचित नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। और इस मंदिर के निर्माण में हरि नामक ब्रह्मचारी का बड़ा योगदान रहा। हरि नामक ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा योगदान रहा इस मंदिर का निर्माण में, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण का प्रपोजल लेकर के हरि नामक ब्रह्मचारी ही राजा रघुनाथ शाह के पास गए थे और वहां पे मंदिर का निर्माण चालू हुआ। और इस मंदिर को बनाने वाला कौन है? रघुनाथ शाह। और मंदिर कब बना है? 1685 एडी में बना है। 1685 एडी में, 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। कहाँ का? चुटिया का मंदिर का। अब ध्यान दीजिएगा, यह मंदिर जो है पत्थर को खोद करके, तराश करके बनाया गया। पत्थर को ही तराश करके बनाया गया। तो मंदिर को पत्थर को तराश करके बनाया गया है, याद रखिएगा। मंदिर को पत्थर को तराश करके बनाया गया है। पहले यह मंदिर राजा बल्लभ का था। पहले यह मंदिर राजा बल्लभ का था, ध्यान दीजिएगा। पहले यह मंदिर राजा बल्लभ। तो राजा बल्लभ किसको कहते हैं हम लोग? बलराम को कहते हैं, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई राजा बल्लभ। ठीक है, तो राजा बल्लभ का था। बाद में यह मंदिर राम मंदिर के रूप में परिवर्तित हुआ। बाद में मंदिर राम मंदिर में परिवर्तित हो गया। मतलब शुरुआत में ये जो चुटिया मंदिर था ये राजा बल्लभ मंदिर था, बाद में यह राम मंदिर बना। तो चुटिया का राम मंदिर को राजा बल्लभ मंदिर कहना भी उचित है। इसीलिए दो मंदिर एक ही जगह है, मंदिर का नामांकन बदला है, इसलिए इसको चुटिया मंदिर कहना उचित रहेगा। क्योंकि शुरुआत में यह चुटिया का जो मंदिर था राजा बल्लभ मंदिर था, बाद में इसका नाम चुटिया राम मंदिर पड़ा है। तो ये हो गया हमारा चुटिया का मंदिर के बारे में। अब देखिए कन्हैया स्थान मंदिर। तो ये जो कन्हैया स्थान मंदिर है ये राजमहल, मतलब हमारा संथाल परगना के क्षेत्र में राजमहल पड़ता है। तो राजमहल से थोड़ा सा दूर, ये राजमहल वही है जो मुगल का शाही टकसाल हुआ करता था। यहाँ पर मुगल का शाही टकसाल हुआ करता था। हमने राजवंश में पढ़ाया है इसके बारे में डिटेल से, जाकर के राजवंश सीरीज में आप देख सकते हैं। इसका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। तो राजमहल से थोड़ा सा दूर गंगा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। कन्हैया स्थान मंदिर क्या है? मंदिर राजमहल से थोड़ा सा दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। और चैतन्य भक्त, चैतन्य महाप्रभु का भक्त का मानना है कि जब बंगाल, मैंने कहा मथुरा से जब बंगाल गए थे, ठीक है, कौन? चैतन्य महाप्रभु मथुरा से जब बंगाल गए थे, बंगाल में उनका घर कहाँ था? नदिया जिला। तो नदिया जिला से जब वो वापस आ रहे थे तो उसी समय यहाँ पर रात गुजारे थे। इसी स्थान पर श्री कृष्ण से साक्षात्कार हुआ था निमाई पंडित का। निमाई पंडित वही है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो निमाई पंडित का क्या हुआ था? साक्षात्कार हुआ था। ठीक है, और साक्षात्कार होने के बाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जो पूर्ण रूपेण हमारा क्या है? श्री कृष्ण पर समर्पित है। और इसका बड़ा ही चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए बहुत ही क्या बोलेंगे बेस मंदिर माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का बारे में अगर देखना है
तो नागवंशी शासक के समय जब हम कोराम्बे का युद्ध पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उसमें जा करके देखिएगा चैतन्य महाप्रभु का डिटेल हम बता दिए। इसका भी वीडियो राजवंश वाला में अवेलेबल है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का डिटेल बताएं। क्योंकि जब वो चैतन्य महाप्रभु पुरी से जब मथुरा जा रहे थे तो उसी समय जो कोराम्बे में स्थित जो है वासुदेव का मूर्ति को देख करके वहां रुके थे, और उसी पॉइंट पे हमने चैतन्य महाप्रभु का पूरा डिटेल आपको बता दिए। तो पिछला वीडियो में इसलिए चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित चाहे निमाई दास के बारे में अभी डिटेल हम और नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में आपको दे चुके हैं, जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये तक कन्हैया स्थान मंदिर के बारे में। अब है हमारा कोलेश्वरी मंदिर। तो कोलेश्वरी मंदिर की अगर बात करें भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यह जिला चतरा में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? चतरा जिला में स्थित है। अब प्रखंड कौन सा पड़ता है? हंटरगंज प्रखंड पड़ता है। कौन सा प्रखंड पड़ता है हमारा? हंटरगंज प्रखंड पड़ता है। तो कोलेश्वरी टेम्पल जो है चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड में है, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है हमारा? हंटरगंज पड़ता है। यहाँ पर माँ भगवती कोलेश्वरी का मंदिर कोल्हुआ पर्वत पर स्थित है। कौन सा पर्वत पर स्थित है? कोल्हुआ पर्वत पर स्थित है, याद रखिएगा। माँ भगवती कोलेश्वरी का मंदिर किस पर्वत पर है? कोल्हुआ पर्वत, कोल्हुआ पर्वत पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब रामनवमी के समय में, ठीक है, यहाँ कोल्हुआ मेला का भी आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। मंदिर जो है 1575 फीट ऊंचाई पर स्थित है, मैंने पहाड़ की चोटी पर स्थित है, ठीक है। 1575 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मीटर में देखिएगा तो हमारा 480 मीटर होता है लगभग, ठीक है। इतना ऊंचाई पर मंदिर स्थित है। और ये जो कोलेश्वरी पर्वत है ये विंध्याचल पर्वतमाला की एक श्रेणी है। कोलेश्वरी पर्वत जो है विंध्याचल पर्वतमाला की क्या है? एक श्रेणी है। और यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे झारखंड के रांची से भी गुजरती है, जो कांके से गुजरती है। तो कर्क की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत पर किस किस स्थान से गुजरती है? चलिए थोड़ा सा भारत का स्थान भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में कर्क रेखा कहां से गुजरी? तो रांची के कांके से, चतरा जिला के कोलेश्वरी पर्वत से गुजरी। तो चलिए थोड़ा सा भारत में कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सिंपल सा कोड है मेरे भाई, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्र स्टैंड फॉर त्रिपुरा, प स्टैंड फॉर पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो टोटल राज्य कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कोड है मित्र पर गमछा झाड़, याद रहेगा। मित्र पर गमछा झाड़, कोई भी आता है मित्र ऐसे करके गमछा को झाड़ देते हैं, ऐसे करके झाड़ते हैं। तो मित्र पर गमछा झाड़ कोड बन गया। तो मित्र से म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो 9 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से झारखंड में, ठीक है, रांची के काके से और चतरा जिले के हमारा विंध्याचल बोल रहे हैं, कोलेश्वरी पर्वत से होकर गुजरती है। कोल्हुआ पर्वत, कोलेश्वरी पर्वत मतलब कोल्हुआ पर्वत से गुजरती है। देखिए कोल्हुआ पर्वत जो है मतलब ये कोलेश्वरी टेम्पल जो है, खास करके जो टेम्पल क्षेत्र है जिसको हम लोग कोल्हुआ पर्वत कहते हैं, ये सनातन, बौद्ध और जैन तीनों धर्म का संगम स्थल है। तीनों धर्म का क्या है? हमारा संगम स्थल कहा जाता है। किसको? कोल्हुआ पर्वत का। कौन कौन? सनातन, बौद्ध और जैन। हिंदू नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा। हिंदू जो होता है बाद में आया है, शुरुआत में ये सनातन था। जब धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म टूटने लगा तो ब्रांच होने लगा, जो शेष जो बचा है वो हिंदू है, उसी से आपका बौद्ध निकल गया, जैन निकल गया सनातन से, ठीक है। धीरे धीरे सब अलग होते गया, ठीक है। और जो बचा है उसको हिंदू कहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सनातन धर्म में बहुत ऐसा चीज है जो हमारे हिंदू लोग पालन करते हैं, जो सनातन में नहीं होता है। सनातन जो प्रकृति का पूजक होता है, मूर्ति पूजक नहीं होता है, लेकिन हिंदू लोग मूर्ति पूजक है। सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का रहे, हिंदू नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सनातन, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल है ये, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जो है जैन धर्मावलंबी, जैन धर्म जो मानने वाले होते हैं, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का ये चिन्ह के रूप में कोल्हुआ पर्वत को मानते हैं। कोल्हुआ पर्वत को 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है उसका चिन्ह के रूप में मानते हैं। कौन? जैन धर्म वाले
लोग, ठीक है। देखिए यह मंदिर गुफाओं से बना है, मंदिर जो है इसमें बिल्डिंग नहीं है, चट्टान को काट करके गुफा बनाया गया, उसी गुफा से बना है जो कालू पहाड़ी पर स्थित है। वही कलुआ पहाड़ी जिसको बोलते हैं गांव लोकल क्या होता है, कालू पहाड़ी बोलता है। तो यह मंदिर क्या है, गुफाओं से बना है जो कालू पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पे कई मंदिर के समूह, जब बहुत सारा गुफाओं का छोटा छोटा मंदिर है उसके समूह को कहा जाता है कोलेश्वरी टेम्पल यानी कोलेश्वरी मंदिर कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पशु बलि देने की प्रथा भी है। यहाँ पर पशु बलि देने की प्रथा है, किसमें, कोलेश्वरी टेम्पल में पशु बलि देने की प्रथा है। आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में अब थोड़ा सा आते हैं, कल्हुआ पर्वत का नाम बदल गया है और अभी वहां पर इसको शालिग्राम राम नारायणपुर के नाम से जाना जाता है। शालिग्राम राम नारायणपुर के नाम से कल्हुआ पर्वत को जाना जाता है। इस पहाड़ी के बीचों बीच एक नदी बहती है जो लीलाजन नदी है और इसी पर एक पुल बना हुआ है जो हम लोग इस पर्वतमाला के शिखर से उस पर्वतमाला के शिखर तक जाते हैं। इस पहाड़ी के बीचों बीच लीलाजन नदी बहती है। देखिए ये जो कल्हुआ पर्वत है इसको आकाश लोचन यानी क्या कहते हैं, आकाश का आंख भी कहते हैं। मैंने कि इस पर्वत को आकाश लोचन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कल्हुआ पर्वत को। ध्यान दीजिएगा, कल्हुआ पर्वत को किस नाम से जानते हैं, आकाश लोचन के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिए, अब गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब वो सारनाथ जा रहे थे, इसी क्रम में यहाँ पर रुके, उसके बाद सारनाथ गए। इसीलिए ये बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सारनाथ जाने के क्रम में यहाँ पर कुछ समय बिताए थे, कुछ समय नहीं बिताए थे मतलब थोड़ा मैंने कि कुछ दिन रुके थे, उसके बाद ही वो सारनाथ गए थे यहाँ से, ठीक है। तो ये था मेरे भाई कोलेश्वरी टेम्पल के बारे में, ठीक है। उसके बाद सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो है ये आपका जिला रांची, अनुमंडल बुंडू, प्रखंड भी बुंडू ही होगा, ठीक है। और ग्राम जो एदेलहातू में स्थित है, ग्राम एदेलहातू में स्थित है। साथ ही साथ ये जो है रांची जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और साहित्यकार के मत के अनुसार कहा जाता है कि इसकी जो भव्य कलाकृति को देखने के बाद साहित्यकार अपना जो एग्जाम्पल दिए हैं, कहते हैं पत्थरों पर लिखी काव्य रचना, मतलब जो सूर्य का जो काव्य रचना है जो पुस्तक पर लिखा जाता है उसको पत्थर पर लिख करके एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो सूर्य मंदिर कहने से ही हमको कोणार्क का सूर्य मंदिर याद आता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, जो हमारा कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, हमारा उड़ीसा में स्थित है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये एक साइंटिफिक एग्जाम्पल है। उसमें हमारा सन क्लॉक है, फिर हमारा स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है प्रिज्म का वो है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रॉय होगा। सन क्लॉक अभी भी देखने को मिलता है वहां पर उस मंदिर में, ठीक है। तो एक मंदिर जो था हमारा साइंटिफिक मंदिर था, ठीक है। तो उसी मंदिर को समझते हुए जो इसमें संस्कृति विहार इस मंदिर को निर्माण कराया है, जिसके उस समय हेड हुआ करते थे सीताराम मारू, ठीक है। तो सीताराम मारू के देखरेख में और एक जो जमीन दान दिए हैं चंडी सिंह मुंडा, ठीक है, इन दोनों के देखरेख में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, सूर्य मंदिर का। और इसको कहा जाता है पत्थरों पर लिखी काव्य रचना कहा जाता है। तो हम लोगों ने आज जो देखा वो था हमारा चुटिया मंदिर। चुटिया मंदिर को चुटिया का राम मंदिर कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये शुरू में क्या था, राजा वल्लभ मंदिर था। बाद में इसका नाम बाद में ये बदल करके चुटिया राम मंदिर हुआ है। इसका निर्माण नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। कब करवाया था, तो 17वीं शताब्दी में 1685 एडी में करवाया था। और इस मंदिर के निर्माण में हरि नाम का ब्रह्मचारी का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद कन्हैया स्थान मंदिर, यह कन्हैया स्थान मंदिर संथाल परगना के राजमहल वही राजमहल है जहां पर मुगलों का शाही टकसाल हुआ करता था। इसके बारे में डिटेल से पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, जब राजवंश देखें तो जाकर वहां देख सकते हैं। साथ ही साथ चेतन महाप्रभु का भी जब कोराम्बे का युद्ध पड़ा है तो उसके बारे में भी डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। उसमें कोराम्बे वाला युद्ध वाला वीडियो जो है हमारा राजवंश में, उसको जाकर देख लीजिएगा तो आपको चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवनी आपको मिल जाएगा, पूरा बायोग्राफी दिए हुए चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। तो कहते हैं कि जब नदिया जिला से वो मथुरा आ रहे थे वापस, पहले तो नदिया जिला से पुरी गए थे, पुरी से मथुरा गए थे, मथुरा से फिर नदिया जिला गए थे, और नदिया जिला से फिर जब मथुरा आ रहे थे तो आने के क्रम में राजमहल के इसी स्थान पर गंगा नदी के तट पर निमाई पंडित, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निमाई पंडित निमाई दास, यहाँ पर गौर निताई, ठीक है, यहीं पर रुके थे। और रुकने के क्रम में रात को इनको साक्षात्कार हुआ था श्री कृष्ण का,
और यहीं पर श्री कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, तो ये कन्हैया स्थान मंदिर हो गया। इसके बाद है कोलेश्वरी टेम्पल। तो कोलेश्वरी टेम्पल जो है चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड में है और ये कल्हुआ पर्वत पर स्थित है। कल्हुआ पर्वत की ऊंचाई लगभग 1575 फीट, मीटर में 480 मीटर है और शिखर पर यह मंदिर स्थित है। यह कल्हुआ पर्वत जो है विंध्याचल पर्वतमाला की एक श्रेणी है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा रांची से भी गुजरती है, रांची के काके से गुजरती है। थोड़ा सा कर्क रेखा में भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मित्रपुर गमछा झाड़, मित्रपुर गमछा झाड़ में ही पूरा 9 राज्य घुस गया। देखो कैसे घुसा है मित्रपुर गमछा झाड़ में। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। मतलब भारत के इन 9 राज्यों से 8 राज्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कल्हुआ पर्वत जो है, जो ये कोलेश्वरी टेम्पल का जो पर्वत है, यह सनातन, बौद्ध और जैन का तीनों धर्म का संगम स्थल है, क्योंकि तीनों धर्म का साक्ष्य है यहाँ पर। जैन धर्म ये जो कल्हुआ पर्वत कोटिक है ना, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, चिन्ह मानते हैं। मंदिर जो है यहाँ का जो भी मंदिर है वो गुफाओं से बना हुआ है और इस गुफाओं को कालू, ये जो जितना भी गुफा है कालू पहाड़ी, वही कल्हुआ पर्वत को वहाँ लोकल क्या कहता है, कालू पहाड़ी कहता है, कालू पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पे कई मंदिरों का जो समूह है, कोई गुफाओं का समूह को क्या कहा जाता है, कोलेश्वरी टेम्पल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पशुबलि देने की प्रथा है। कल्हुआ पर्वत का अब नाम बदल करके हो गया है शालिग्राम राम नारायणपुर। शालिग्राम राम नारायणपुर हो गया कल्हुआ पर्वत का नाम बदल करके। और इसी पहाड़ के बीचों बीच हमारा एक नदी बहती जिसको लीलाजन नदी कहते हैं। ठीक है, जो ये कोलेश्वरी टेम्पल, जो कोलेश्वरी पर्वत है या कल्हुआ पर्वत है या कोलेश्वरी टेम्पल का जो पहाड़ है, इसको क्या कहते हैं, आकाश लोचन के नाम से भी जानते हैं। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब सारनाथ उपदेश देने के लिए जा रहे थे, उस समय यहाँ पर रुक लिए थे, उसके बाद आगे गए थे, इसलिए बौद्ध धर्म के लिए भी यह पवित्र स्थान माना जाता है। अब सबसे बड़ा चीज है कोलेश्वरी टेम्पल का जो अगर देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि में, वेद पुराण में अगर देखा जाए, महाभारत और रामायण काल से जोड़ा जाए, तो ऐसा एक मिथक कहानी चलती है। अब सही है कि मिथक है, लेकिन जो कहानी चलती है वो आपको बता दे रहे हैं कि जब पांडवों का अज्ञात वनवास हुआ था, तो यहीं पर से आकाश का सीढ़ी का निर्माण करते हुए, ठीक है, हमारे अर्जुन जो है वो आकाश चले गए थे अज्ञातवास के दौरान में। ठीक है, जो आपको उसको जो जाने का रास्ता मिला था, जो अज्ञातवास लिए थे, तो यहीं पर हमारा अर्जुन अज्ञातवास लिए थे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हमारा सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर जो है रांची जिला के बुंडो अनुमंडल में के चतरा बुंडो अनुमंडल के इधलातु ग्राम में स्थित है। और यह मंदिर जो है जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। और यह जो है इसकी जो भव्य रचना के कारण ये प्रसिद्ध है। और भव्य रचना के कारण साहित्यकार इसका निक नेम दिए हैं कि पत्थरों पर लिखी काव्य रचना। सूर्य मंदिर का निक नेम है पत्थरों पर लिखी काव्य रचना। सूर्य मंदिर कहते ही हमको कोणार्क का सूर्य मंदिर याद आता है, जो हमारा ब्लैक पैगोडा का नाम से प्रसिद्ध है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। तो ये था मेरे भाई झारखंड का मंदिर सीरीज। आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।